नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का आंसर के लेकर आया हूं। यहां हम जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं उसका बुकलेट सीरीज जो है ए है। चलिए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं, यानी इनमें से कौन जो है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। ए है शारीरिक विकास, बी है मानसिक स्फूर्ति, सी है भावनात्मक संतुलन और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों विकल्प जो हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा संबंधी मिथ्या धारणाएं में क्या नहीं है। मिथ्या धारणा में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। ए है खराब सामाजिक स्थिति, बी है धन की बर्बादी, सी है अनुशासनहीनता और डी है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा संबंधी मिथ्या धारणा में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास शामिल नहीं है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा फिटनेस का स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गति। गति जो है फिटनेस का स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सुयोग्यता की अवधारणा में क्या सम्मिलित है। सुयोग्यता की अवधारणा में क्या सम्मिलित है। ए है शारीरिक आयाम, बी है भावनात्मक आयाम, सी है बौद्धिक आयाम और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुयोग्यता की अवधारणा में ये तीनों सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप यानी चरण होते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं आपको बताना है। ए है 6 चरण, बी है 8 चरण, सी है 10 चरण और डी है 12 चरण। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 12 चरण। सूर्य नमस्कार में कुल 12 चरण होते हैं। छठा प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है आपको बताना है। तो संस्कृत भाषा से योग शब्द निकला हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कौन सा खेल भारत का परंपरागत खेल नहीं है। ए है गिल्ली डंडा, बी है बास्केटबॉल, सी है कंचे और डी है गुट्टे। यहाँ सातवां का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बास्केटबॉल जो है भारत का परंपरागत खेल नहीं है। आठवां प्रश्न है, परंपरागत खेलों के लाभ हैं। इसमें से परंपरागत खेलों का कौन सा लाभ है। ए है स्वस्थ शरीर, बी है देश की संस्कृति को संरक्षित, सी है मनोरंजन और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आठवें का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परंपरागत खेलों के ऊपर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं तीनों जो है परंपरागत खेलों के लाभ बता रहे हैं। नौवां प्रश्न है, टीम स्पोर्ट में शामिल है। टीम स्पोर्ट में क्या शामिल है आपको बताना है। ए है एकल खिलाड़ी, बी है एक टीम में कई खिलाड़ी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक टीम में कई खिलाड़ी टीम स्पोर्ट में शामिल होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं, यानी इसमें से कौन वर्तमान में भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुराग ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, योग में वैकल्पिक नथुने से सांस लेने का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 11 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुलोम विलोम कहते हैं। योग में वैकल्पिक नथुने से सांस लेने की क्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, आसनों के अभ्यास के दौरान क्या महत्वपूर्ण है। इसमें से आसनों के अभ्यास के दौरान क्या महत्वपूर्ण है आपको बताना है। ए है स्थिरता, बी है आरामदायक, सी है सहजता, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ 12 का डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तीनों जो है आसन के अभ्यास के दौरान महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ आपको खाली स्थान भरना है। उसके बाद है, ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन से निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है। यहाँ पर क्या आपको भरना है बताना है। लेवल, खाद्य गाइड, पिरामिड, सी है कैलोरी, डी है टोकरी। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन से निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है। 14 नंबर प्रश्न है, एक आहार संतुलित होता है जब वह होता है, यानी क्या होता है, तो एक आहार जो है संतुलित होता है, आपको बताना है। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जब होता है, बी है व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, सी है पशु वसा से भरपूर, डी है इसमें 4 से 5 लीटर पानी होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 14 का बी ऑप्शन, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, यानी एक संतुलित आहार वह आहार होता है जो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होता है। 15 नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान का उद्देश्य है, यानी इसमें से कौन नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान का उद्देश्य है? ए है कोच तैयार करना, बी है खिलाड़ी तैयार करना, सी है टीम मैनेजर तैयार करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोच तैयार करना। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? कब भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1980 में, 1982 में, 1984 में या 1986 में? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र क्या हैं? इसमें से क्या शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है? यौगिक क्रियाएं, जल क्रियाएं, खेल तथा खेल कूद, डी है उपर्युक्त सभी। 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न है, आत्मरक्षा में शामिल है, यानी इसमें से कौन आत्मरक्षा में शामिल है? ए है मार्शल आर्ट, बी है बास्केटबॉल, सी है क्रिकेट, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट जो है आत्मरक्षा में शामिल किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को चार्ल्स ए बूचर कितने भागों में बांटा है? शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को चार्ल्स ए बूचर ने कितने भागों में बांटा है, आपको बताना है। 19 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 भागों में बांटा है। 20 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में मोटर गतिविधि को केंद्रित करने वाले अनुभवों के कारण होने वाले परिवर्तन का योग है। ये किसका कथन है? यानी यह जो कथन दिया गया है यह किसका कथन है, आपको बताना है 20 नंबर प्रश्न में। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रोजालिंड कैसिडी का कथन है जो ऊपर कथन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किसका उद्देश्य है? ए है शारीरिक फिटनेस, बी है कल्याण, सी है शारीरिक दक्षता, और डी है शारीरिक शिक्षा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शारीरिक शिक्षा। 22 नंबर प्रश्न है, सुयोग्यता के महत्व में क्या शामिल नहीं है? इसमें से क्या सुयोग्यता के महत्व में शामिल नहीं है? यह है जीवन का आनंद प्राप्त करना, बी है अच्छा नागरिक बनना, सी है अवसाद का शिकार बनना, और डी है स्वास्थ्य में सुधार। यहाँ 22 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसाद का शिकार बनना सुयोग्यता के महत्व में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, शरीर के 2 या 2 से अधिक भागों को एक साथ प्रयोग करने की क्षमता कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, आपको बताना है। ए है समन्वय, बी है गति, सी है फुर्ती, और डी है संतुलन। यहाँ आपका 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी समन्वय, यानी शरीर के 2 या 2 से अधिक अंगों को एक साथ प्रयोग करने की क्षमता जो है समन्वय कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुयोग्यता प्रभावित होती है, सुयोग्यता किससे प्रभावित होती है, आपको बताना है। ए है जलवायु से, बी है लिंग से, सी है ए और बी दोनों से, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 24 का आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों से, यानी सुयोग्यता जलवायु से भी प्रभावित होती है और लिंग से भी प्रभावित होती है। 25 नंबर प्रश्न है, शारीरिक पुष्टि क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें से क्यों शारीरिक पुष्टि महत्वपूर्ण है? 25 नंबर प्रश्न आपको बताना है। ए है ऊर्जा में वृद्धि के लिए, सी है समग्र स्वास्थ्य के लिए, सी है ए और बी दोनों के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 25 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, लोच को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? लोच को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? ए है गति, बी है ताकत, सी है सहन शक्ति, और डी है लचीलापन।
यहाँ 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोच को दूसरे शब्दों में लचीलापन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजयोग को क्या कहा जाता है? ए है मंत्र योग, बी है अष्टांग योग, सी है भक्ति योग और डी है कर्म योग। यहाँ 27 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजयोग को अष्टांग योग कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, योग का अर्थ है। योग का अर्थ क्या है आपको बताना है। ए है खुद को विचलित करने का एक तरीका, बी है बस एक व्यायाम, सी है वास्तविकता से पलायन, डी है खुद को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। योग का अर्थ है खुद को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। 29 नंबर प्रश्न है, धनुरासन के क्या फायदे हैं? धनुरासन के क्या फायदे हैं आपको बताना है। यह गले को नई ऊर्जा देता है, यह ट्यूमर को ठीक करता है, यह पेट की परेशानियों से राहत दिलाता है। अब आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, ये तीनों कथन थे। केवल एक सही है, 1 2 3 सही है, 1 और 2 सही है या केवल 2 सही है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 2 3, यानी तीनों कथन जो ऊपर दिए गए हैं ये तीनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। योग सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे मदद करता है? यहाँ आपसे पूछा गया है योग जो है सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे मदद करता है। पहला कथन है यह भावनाओं के नियमन में मदद करता है। दूसरा कथन है यह चिंता और सुरक्षा को कम करता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है, 1 सही है, केवल 2 सही है या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 2, यानी दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। पहले एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल बिठाता है। यहाँ 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। योग एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल बिठाता है। 32 नंबर प्रश्न है, मनोरंजक खेलों से क्या होता है? 32 नंबर प्रश्न है, मनोरंजक खेलों से क्या होता है? ऑप्शन ए खाली समय का सदुपयोग, बी है ऊर्जा का पुनर्निर्माण, सी है तनाव में कमी और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। 33 नंबर प्रश्न है, मनोरंजक खेल तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए है उम्र एवं लिंग का, बी है सुरक्षा का, सी है नियमों की सादगी का और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों का ध्यान जो है मनोरंजक खेल तैयार करते समय रखना चाहिए। 34 नंबर प्रश्न है, एरोबिक व्यायाम है, यानी एरोबिक व्यायाम क्या है आपको बताना है। ए है दौड़ना, बी है साइकिल चलाना, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी दौड़ना और साइकिल चलाना दोनों एरोबिक व्यायाम कहलाते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? फिट इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था आपको बताना है। ए है 2019 में, बी है 2014 में, सी है 2022 में और डी है 2020 में। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2014। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी 2019 में। फिट इंडिया अभियान 2019 में शुरू हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है, जुम्बा होता है, यानी जुम्बा क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पर गायन होता है, नृत्य होता है, दौड़ना होता है या ए और सी दोनों होता है। यहाँ आपका 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुम्बा एक प्रकार का नृत्य होता है। 37 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? कब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? ए है 1900 में, बी है 1996, सॉरी दोस्तों 1896 में, सी है 1947 में और डी है 1972 में। यहाँ पर 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 38 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने पर हुई? ए है अकबर की, बी है जहांगीर की, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक की और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। 39 नंबर प्रश्न है,
मुगल काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। मुगल काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह लोगों का मनोरंजन करना, बी है युद्ध कौशल की निपुणता हासिल करना, सी है धार्मिकता के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, यानी युद्ध कौशल के निपुणता के लिए मुगल काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदू काल में किन जानवरों की लड़ाई प्रचलित खेलों में शामिल थी? यहाँ 40 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू काल में शेरों की लड़ाई प्रचलित खेलों में शामिल थी। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है। यहाँ आपको खाली स्थान पहले भरना है। महाभारत काल में प्रचलित था। कौन सा महाभारत काल में प्रचलित था? चौपड़ प्रचलित था, खो खो प्रचलित था, स्टापू प्रचलित था या बर्फ पानी प्रचलित था? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौपड़ जो है महाभारत काल में प्रचलित खेल था। 42 नंबर प्रश्न है। भोजन का कार्य क्या है? इसमें से कौन सा कार्य भोजन का है? ए है निर्माण करना, बी है मरम्मत करना, सी है शारीरिक प्रक्रिया का नियमन करना, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। पानी की भूमिका है, शरीर में पानी की भूमिका क्या है? पाचन, बी है कोशिकाओं को हाइड्रेट रखने में, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी पानी जो है पाचन में भी भूमिका निभाती है और कोशिकाओं को हाइड्रेट रखने में भी भूमिका निभाती है। 44 नंबर प्रश्न है। उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने हेतु व्यक्ति को प्रतिदिन सामान्य रूप से कितने मिनट तक व्यायाम करने की सलाह दी जाती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 44 का बी, यानी 20 से 30 मिनट प्रतिदिन व्यायाम करने की सलाह दी जाती है उत्तम स्वास्थ्य के लिए। 45 नंबर प्रश्न है। कौन से घटक स्वस्थ जीवन शैली से संबंधित हैं? ए है समाजीकरण, बी है सुरक्षित पर्यावरण, सी है स्वस्थ आहार और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ 45 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। 46 नंबर प्रश्न है। स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति की, यहाँ आपके ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सी है उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है, डी है बीमारी का खतरा घटता है, डी है उपर्युक्त सभी। 46 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वस्थ जीवन शैली से ये तीनों क्रियाएं होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और बीमारी का खतरा भी घट जाता है। 47 नंबर प्रश्न है। योगाभ्यास के लिए पोशाक होनी चाहिए। योगाभ्यास के लिए कैसा पोशाक होना चाहिए? यह टाइट फिटिंग जीन्स, बी है महंगे और परिष्कृत कपड़े, सी है सिर से पैर तक ढके हुए, डी है ढीली और आरामदायक। यहाँ 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योगाभ्यास के लिए ढीली और आरामदायक पोशाक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है कि आराम मुद्रा को कहा जाता है। मतलब इसमें से किसको आराम मुद्रा भी कहा जाता है आपको बताना है। ए है सुखासन को, बी है चक्रासन को, सी है वक्रासन को और डी है नौकासन को। यहाँ 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुखासन को जो है आराम की मुद्रा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? प्राणायाम जो है अष्टांग योग का कौन सा भाग है? ए है पहला, बी है तीसरा, सी है छठा और डी है चौथा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला। प्राणायाम जो है अष्टांग योग का पहला भाग है। 50 नंबर प्रश्न है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए है दर्शन और ध्यान की हिंदू प्रणाली, बी है आंतरिक शांति, सी है एक साथ जुड़ना और डी है नियंत्रित श्वास। यहाँ 50 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक साथ जुड़ना योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है। योग के 8 घटक हैं जिन्हें जीवन के अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। नियमन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। उनमें से 5 हैं। अन्य 3 कौन से हैं? आपको अन्य 3 का नाम बताना है। ये संविचार, संतोष, तपस, बी है अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, सी है आनंद अस्मिता आचार, डी है यम, धारणा और प्रत्याहार।
यहाँ 51 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन पांचों के अलावा जो 3 और हैं वह है यम, धारणा और प्रत्याहार। यहाँ 51 नंबर प्रश्न है, विषम का पता लगाइए। इसमें कौन सा विषम है, यानी तीनों से मेल नहीं खाता है, आपको बताना है। ए है बास्केटबॉल, बी है फुटबॉल, सी है वॉलीबॉल और डी है शतरंज। यहाँ आपको विषम का पता लगाना है, तो 52 का डी हो जाएगा, शतरंज इनमें से विषम है। 53 नंबर प्रश्न है, गलत मिलान का पता लगाइए। गलत मिलान का आपको यहाँ पर पता लगाना है। ये शारीरिक शिक्षा जो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित है। योग, मिलान, पारंपरिक खेल, वे खेल जिनकी विदेशों में हुई है, जिनकी उत्पत्ति जो है विदेशों में हुई है। डी है मनोरंजक यानी खाली समय की बर्बादी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा 53 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक गलत मिलान हुआ है, गलत मिलान का पता लगाना है। पारंपरिक खेल वे जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, उनको पारंपरिक खेल ना कह के पारंपरिक खेल उनको कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, आमतौर पे गांव में खेले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, एरोबिक व्यायाम का संबंध किससे है। 54 नंबर प्रश्न है, एरोबिक व्यायाम का संबंध किससे है। ए है किडनी से, बी है हृदय से, सी है लीवर से और डी है आंत से। यहाँ 54 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एरोबिक व्यायाम का संबंध हृदय से है। 55 नंबर प्रश्न है, हम राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाते हैं। किस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, तो 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानसिक समस्याओं से बचाती हैं, बी है अवसाद बढ़ाती हैं, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 56 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसिक समस्याओं से बचाती हैं। 57 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे नहीं है। ए है मन से, बी है शरीर से, सी है न्यूरो मांसपेशियों से, डी है विपणन क्षमता से। यहाँ 57 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विपणन क्षमता से। 58 नंबर प्रश्न है, मशीनों पर बहुत अधिक निर्भरता एक आदमी को बनाती है। क्या बनाती है, मजबूत और बलवान बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है या शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट बनाती है। यहाँ 58 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मशीनों पर बहुत अधिक निर्भरता व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है। 59 नंबर प्रश्न है, रामायण काल के खिलाड़ी थे। ए है हनुमान, बी है रावण, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 59 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 60 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी। ए है महाकाव्य काल, बी है वैदिक काल, सी है हिंदू काल, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 60 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, मोटापे में क्या बढ़ता है। जब मोटापा होता है तो क्या बढ़ता है। ए है वसा ऊतक, बी है पेशी ऊतक, सी है तंत्रिका ऊतक और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोटापे में वसा ऊतक बढ़ जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में वसा, हड्डी, पानी और मांसपेशियों का प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है, तो शरीर संरचना कहलाता है। तो सी ऑप्शन 62 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है। आपको बताना है मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है। तो भोजन पाचन, शरीर के विभिन्न भागों में शुगर पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में शुगर पहुंचाना इंसुलिन का काम होता है। 64 नंबर प्रश्न है, जीवन शैली शब्द में सम्मिलित है। इसमें से क्या जीवन शैली शब्द में सम्मिलित है। करियर, आदतें, पारिवारिक स्थिति या उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 65 नंबर प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। भुजंगासन सर्प, नौकासन नाव, हलासन हल या वज्रासन पत्थर।
इसमें से क्या सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, खो खो की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कहाँ पर खो खो की उत्पत्ति हुई थी? अमेरिका में, चीन में, जापान में या भारत में? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत में खो खो की उत्पत्ति हुई थी। 68 नंबर प्रश्न है, कंचे का आकार कैसा होता है? ए है गोल, बी है आयताकार, सी है त्रिकोणीय, डी है इनमें से कोई नहीं। 68 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोल। कंचे का आकार जो है गोल होता है। 69 नंबर प्रश्न है, गुट्टे खेलने के लिए कितने पत्थरों का उपयोग किया जाता है? ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। यहाँ 69 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5 पत्थरों का उपयोग होता है गुट्टे खेलने के लिए। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंडोर खेल नहीं है? ए है लूडो, बी है फुटबॉल, सी है बिलियर्ड और डी है कैरम। यहाँ 70 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फुटबॉल जो है इंडोर खेल नहीं है। 71 नंबर प्रश्न है, मनोरंजक गतिविधियों के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास नहीं है और गतिविधि करते समय इससे बचना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, यह प्राकृतिक खतरों के क्षेत्रों से बचना, बी है गतिविधि के स्थल का निरीक्षण करना, सी है आपातकालीन आपूर्ति की कमी और डी कमी अनुपस्थिति, डी है मौसम की स्थिति का ज्ञान देना। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 71 का सी, यानी आपातकालीन आपूर्ति की कमी अनुपस्थित आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, मनोरंजक गतिविधि। 72 नंबर प्रश्न है, मनोरंजक गतिविधि अक्सर आनंद एवं मनोरंजन के लिए की जाती है और इन्हें यहाँ पर खाली स्थान भरना है। आगे है माना जाता है। क्या माना जाता है आपको बताना है। यह समय लेने वाला, बी है सुस्त, सी है उबाऊ और डी है मजा भरा। यहाँ आपका 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मजा भरा। 73 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकता। कारण आर है, उन्होंने ताकत पैदा करने की क्षमता खो दी है। उपर्युक्त में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन है, ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। सी ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोनों, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की अवस्था और यहाँ खाली स्थान भरना है। 74 का यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोग से मुक्त है। 75 नंबर प्रश्न है, मोटापे का कारण है। इसमें से कौन सा मोटापे का कारण है? ए है वसा कोशिका की संख्या में वृद्धि, सी है वसा कोशिका के आकार में वृद्धि, बी है वसा कोशिका के आकार में वृद्धि, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 75 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 73 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शब्द शरीर की विशेषताओं को इंगित करता है, जैसे शक्ति, गति, स्वास्थ्य या उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। यानी शारीरिक शब्द ऊपर के तीनों विशेषताओं को इंगित करता है। 77 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा है। यह शरीर के लिए, बी है मन के लिए, सी है शरीर और मन दोनों के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 77 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर और मन दोनों के लिए। 78 नंबर प्रश्न है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको बताना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो अहमदाबाद में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसके प्रमाण मिले हैं? ए है स्नानागृह, बी है व्यायामशाला, सी है क्रिकेट मैदान और डी है कबड्डी कोर्ट। यहाँ 79 का ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, स्नान गृह।
80 नंबर प्रश्न है, महाकाव्य है, इसमें से कौन महाकाव्य है? ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ सी ऑप्शन 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में लोग कैसे थे? ए है हष्टपुष्ट, बी है झगड़ालू, सी है धार्मिक, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ 81 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धार्मिक। 82 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में सूर्य नमस्कार को क्या माना जाता था? यह मनोरंजन का जरिया, सी है धार्मिक कार्य, सी है सामाजिक कार्य, डी है इनमें से कोई नहीं। 82 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक काल में सूर्य नमस्कार को धार्मिक कार्य माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, मोटापे नियंत्रण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं होता है? यह अच्छा आहार लेना, बी है अच्छी जीवन शैली रखना, सी है फास्ट फूड खाना, डी है ए और बी दोनों। यहाँ 83 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्ट फूड खाना मोटापे नियंत्रण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है। 84 नंबर प्रश्न है, शरीर में वसा की क्या उपयोगिता है? शरीर में वसा की क्या उपयोगिता है? आघात और शोषण में, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, विटामिन को अवशोषित करने में, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ 84 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 85 नंबर प्रश्न है, यहाँ खाली स्थान पहले भरना है। BMI से मापते हैं, यानी क्या मापा जाता है इससे? तो 85 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर में वसा मापा जाता है, यानी शरीर में वसा BMI से मापा जाता है। 86 नंबर प्रश्न है, BMI का फार्मूला है, BMI का फार्मूला क्या है? 86 नंबर प्रश्न है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वजन किग्रा प्रति ऊंचाई मीटर स्क्वायर है, इसको देख लीजिएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मोटापे के कारण है, इसमें से मोटापे का कौन सा कारण है? ए है औषधि, बी है अधिक भोजन करना, सी है सामान्य कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ 87 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन जो ऊपर हैं मोटापे के कारण हैं। 88 नंबर प्रश्न है, मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है, मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्या क्या है? तो हृदय रोग जो है मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र का संकलन किसने किया है? किसके द्वारा योग सूत्र का संकलन किया गया है? तो पतंजलि के द्वारा किया गया है, तो ए ऑप्शन 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत क्रिया रूप कौन सा है? संस्कृत का क्रिया रूप कौन सा है? तो यूज है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ क्या है? 91 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वात पित्त विकारों को दूर करना कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान सिद्ध प्रभाव नहीं है? ए है तनाव कम करना, बी है रक्तचाप को सामान्य करना, सी है शर्करा को सामान्य करना, डी है कोर्टिसोल बढ़ाना। यहाँ 92 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर्टिसोल बढ़ाना ध्यान सिद्ध प्रभाव नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। ए है आसन यौगिक मुद्रा, बी है प्राणायाम यौगिक श्वास, सी है प्रत्याहार मोक्ष, डी है ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करना। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी इसमें से सुमेलित नहीं है, प्रत्याहार मोक्ष इसमें से सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं, गिल्ली डंडा खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 94 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक खेल मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं? रंग पहचानने में, जोड़ना घटाना सिखाने में, संवेदी कौशलों का विकास करने में, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों चीजों में पारंपरिक खेल मदद करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, हॉप स्कॉच किस परंपरागत खेल का दूसरा नाम है? 96 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस टापू का दूसरा नाम है हॉप स्कॉच। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनोरंजक खेल निम्न में से किस रोग के जोखिम को कम करते हैं? यह मधुमेह, बी है उच्च रक्तचाप, सी है माइग्रेन, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ 97 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खेल हमें रखते हैं फिट, सेहतमंद, बीमार, ए और बी दोनों। यहाँ 98 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वे खेल जो हम ढके हुए क्षेत्र के अंदर खेलते हैं क्या कहलाते हैं? इंडोर खेल, बी है आउटडोर खेल, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यानी 99 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो ढके हुए क्षेत्र के अंदर हम खेलते हैं उसको इंडोर खेल कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है यह। आउटडोर खेल खेले जाते हैं, आउटडोर खेल खेले जाते हैं खुले क्षेत्र में, बंद क्षेत्र में, घर पर, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी खुले क्षेत्र में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।